दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज के वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा उत्तर प्रदेश के अन्य भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश जीके के अंतर्गत उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष वीडियो। उत्तर प्रदेश विशेष अध्ययन के अंतर्गत यूपी जीके के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन एक वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के स्थापना के संबंध में। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया। इससे पूर्व 1937 में इसे संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस के रूप में जाना गया। दोस्तों उत्तर प्रदेश के स्थापना के उपलक्ष्य में 24 जनवरी को प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का विभाजन तो 9 नवंबर 2000 को राज्य का विभाजन हुआ और 13 जिले अलग करके पृथक उत्तराखंड राज्य बना। दोस्तों ग्लोब पर अगर जो उत्तर प्रदेश की अवस्थिति देखी जाए तो ये 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। और देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो ये चौथा स्थान है। सबसे बड़ा राज्य भारत का क्षेत्रफल के रूप में राजस्थान है। उसके बाद दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना उत्तर प्रदेश आता है। दोस्तों जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से इसका पहला स्थान है। इसके अलावा अगर जो विस्तार की बात करें तो उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम तक लंबाई लगभग 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर है। और एक प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है, प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है, यानी उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों को टच करती है, तो कुल 8 राज्य और एक संघ शासित प्रदेश दिल्ली, यानी कुल राज्य जो हैं 9 राज्यों को टच करती है उत्तर प्रदेश की सीमा, जिसमें 8 राज्य और एक संघ शासित प्रदेश दिल्ली शामिल है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले और 18 संभाग यानी मंडल हैं। 18वां मंडल अलीगढ़ है। प्रदेश के सबसे बड़े मंडल कानपुर और लखनऊ हैं और सबसे छोटा मंडल सहारनपुर है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में अगर जो बात करें तो 1858 तक इसकी राजधानी आगरा रही। उसके बाद 1858 से 1921 तक प्रयागराज यानी इलाहाबाद और 1921 से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, तो प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है 1947 से और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू 1989 से है। और ये प्रश्न भी बार बार पूछा गया है कि उर्दू को प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा कब घोषित किया गया है, तो 1989 से। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है और झारखंड का भी राजकीय पुष्प पलाश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौंच, राजकीय वृक्ष अशोक और राजकीय खेल अपना हॉकी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह आप जानते हैं, जो हमारे राज्य का लोगो है, एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। दोस्तों अगर जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख नदियों की बात करें तो इसमें गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन 1921 में किया गया और राज्य विधानसभा का प्रथम गठन 1937 में यानी स्वतंत्रता से पूर्व ही किया गया था। विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 404 है, जिसमें 403 निर्वाचित और 1 मनोनीत सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये है दोस्तों 100। लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 80 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है, आप जानते हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, तो ये प्रयागराज है, जहां विधानसभा की 12 सीटें हैं। दोस्तों प्रदेश में अभी तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, तो याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत रहे हैं और राज्य और देश की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचिता कृपलानी रही हैं और उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री सुश्री मायावती
4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। राज्य की प्रथम और राज्य तथा देश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू, स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे और स्वतंत्रता के बाद विधान परिषद सभापति श्री चंद्रभाल रहे हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हैं। वर्तमान राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित हैं। दोस्तों, अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगरों के बारे में, क्योंकि यहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं और उनके किनारे बसे प्रमुख नगरों के बारे में जानते हैं। गंगा नदी। दोस्तों, गंगा नदी के किनारे जो प्रमुख नगर और शहर हैं उनमें गढ़मुक्तेश्वर, कछला घाट, फतेहगढ़, बिल्लौर, बिठूर, कानपुर, उन्नाव, डलमऊ, श्रृंगवेरपुर, प्रयागराज यानी इलाहाबाद, सिरसा, वाराणसी, गाजीपुर और शेरपुर जो बलिया में है, ये सब गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर और नगर हैं। इसके अलावा यमुना नदी। तो यमुना नदी के किनारे बागपत, वृंदावन, मथुरा, आगरा, बटेश्वर, इटावा, हमीरपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज और इलाहाबाद स्थित हैं। दोस्तों, प्रयागराज गंगा और यमुना दोनों के तट पर स्थित है और यहीं पर गंगा और यमुना का संगम है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर स्थित हैं। इसी प्रकार दोस्तों, सरयू या जिसको हम लोग घाघरा कहते हैं, अयोध्या, गोला और बरहलगंज ये शहर हैं। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर, बेतवा नदी के किनारे प्रमुख शहर हमीरपुर है। मंदाकिनी या पयस्विनी नदी के किनारे चित्रकूट बसा हुआ है। दोस्तों, मुरादाबाद। तो मुरादाबाद रामगंगा नदी के तट पर है और सई नदी प्रतापगढ़ जो है ये सई नदी के तट पर स्थित है। सोनभद्र जिला जो है ये सोन नदी के किनारे और गाजियाबाद हिंडन नदी के तट पर स्थित है। अब दोस्तों, नदियों के किनारे प्रमुख नगरों के बाद आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें और उनकी अवस्थिति, यानी वो किस राज्य में स्थित हैं। फुलहर झील कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। फुलहर झील आपका पीलीभीत में स्थित है और गोमती नदी का उद्गम यहीं फुलहर झील से होता है। बखिरा झील। दोस्तों, बखिरा झील संत कबीर नगर में स्थित है। करैला झील लखनऊ में है और गोविंद बल्लभ पंत सागर झील ये एक कृत्रिम झील है जो कि सोनभद्र में स्थित है। औंधी ताल वाराणसी में स्थित है। इसके अलावा लोधी ताल, देखिए औंधी ताल वाराणसी में और लोधी ताल जो है ये सुल्तानपुर जनपद में है। देवरिया ताल कन्नौज में, रामगढ़ ताल गोरखपुर में है और बड़ा ताल ये एक गोखुर झील है जो कि शाहजहांपुर में स्थित है। बेती और नैया झील ये आपके प्रतापगढ़ जनपद में, जिरगो जलाशय मिर्जापुर में, कुंदरा समुंदर उन्नाव में और शुक्रताल मुजफ्फरनगर में स्थित है। दोस्तों, अलवारा झील जो कि विदेशी पक्षियों के लिए जो प्रमुख आश्रय है, अलवारा झील ये कौशाम्बी जनपद में है। राजा का बांध सुल्तानपुर में, बलहापरा झील कानपुर में और बरुआ सागर ये झील झांसी में स्थित है। नौह झील मथुरा में है। दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केंद्र से संबंधित जो प्रमुख विद्युत केंद्र हैं उनके बारे में आइए जानते हैं। आंवला ताप विद्युत परियोजना ये बरेली में है। आंवला बरेली का एक प्रसिद्ध शहर भी है। औरैया ताप विद्युत केंद्र दोस्तों औरैया में है। रिहंद ताप विद्युत केंद्र ये सोनभद्र जिले में स्थित है। सिंगरौली ताप विद्युत केंद्र आपका सोनभद्र में स्थित है। तो याद रखिए, सिंगरौली ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र में, ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना रायबरेली जिले में और टांडा ताप विद्युत केंद्र अंबेडकर नगर में तथा दादरी ताप विद्युत परियोजना गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। दोस्तों, इसमें विशेष क्या है, तो औरैया, आंवला और दादरी ये गैस आधारित संयंत्र हैं और सभी कोयला आधारित संयंत्र हैं। तो औरैया, आंवला और दादरी याद रखिए, औरैया, आंवला और दादरी ये जो हैं गैस आधारित विद्युत संयंत्र हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश वन्य जीव विहारों के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद है, महत्वपूर्ण राज्य है। इसमें आइए प्रमुख वन्य जीव विहार और संबंधित जिलों को देखते हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार ये चंदौली में है और ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी।
दोस्तों किशुनपुर वन्यजीव विहार और दुधवा नेशनल पार्क ये लखीमपुर खीरी में है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच जनपद में है। और इसी प्रकार दोस्तों रानीपुर वन्यजीव विहार आपके चित्रकूट में है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार और बबर शेर सफारी या लायन सफारी आपके इटावा में स्थापित किया गया है। कैमूर वन्यजीव विहार सोनभद्र और मिर्जापुर जनपदों में विस्तृत है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ये आपका ललितपुर में स्थित है। दोस्तों ये प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है जिसका क्षेत्रफल 5.4 वर्ग किलोमीटर है। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में और सुहेलवा वन्यजीव विहार श्रावस्ती और बलरामपुर में है। कछुआ वन्यजीव विहार ये आपका वाराणसी में स्थित है। दोस्तों पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये देश का 45वां टाइगर रिजर्व रहा जो कि पीलीभीत शाहजहांपुर में स्थित है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में विस्तृत हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है जिसका क्षेत्रफल 2073 वर्ग किलोमीटर है। और हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा और हापुड़ जिलों में विस्तृत है। अब आइए देखते हैं दोस्तों पक्षी विहारों के संबंध में। उत्तर प्रदेश में कई पक्षी विहार हैं जिसमें देखिए नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। ये सबसे पुराना 1984 में है। आपको बताना है कि नवाबगंज पक्षी विहार का नाम वर्तमान में बदलकर क्या रख दिया गया है। तो याद रखिए नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में सबसे पुराना पक्षी विहार है। बखिरा पक्षी विहार दोस्तों संत कबीर नगर में स्थित है। सामान पक्षी विहार मैनपुरी में। पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा जयप्रकाश नगर नाम से। और दोस्तों विजय सागर पक्षी विहार ये आपका महोबा और हमीरपुर में स्थित है। पटना पक्षी विहार ये बिहार में नहीं बल्कि एटा में है जो कि प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार केवल 1 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। सुरहाताल जिसको लोकनायक जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहा जाता है ये बलिया में स्थित है। और अगला है दोस्तों लाख बहोशी पक्षी विहार ये कन्नौज में है जो कि सबसे बड़ा 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ पक्षी विहार है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार ये कुंडा प्रतापगढ़ में स्थित है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली और सुर सरोवर पक्षी विहार ये आपका आगरा में स्थित है। दोस्तों ओखला पक्षी विहार ये गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। अब देखते हैं प्रमुख हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश के। देखिए इसमें खेरिया हवाई अड्डा ये आगरा में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में और फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली जिले में स्थित है। दोस्तों हिंडन हवाई अड्डा आप जानते हैं हिंडन एक नदी है और गाजियाबाद इसके तट पर है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज इलाहाबाद में। बाबतपुर एयरपोर्ट वाराणसी में। और चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में जो कि पहले अमौसी हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता था उसका नाम अब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी कर दिया गया है जो कि लखनऊ में है। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरठ में और सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये सहारनपुर में स्थित है। अब आइए देखते हैं साहित्य और संगीत से उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने उनसे संबंधित कलाकारों के नाम। आगरा घराने के प्रमुख जो कलाकार हैं उसमें अलख दास और मलूक दास हैं। लखनऊ घराना बहुत समृद्ध रहा है। खुर्शीद अली खां लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह माने जाते हैं। बिंदा दीन, कोदऊ महाराज, शंभू महाराज, बिरजू महाराज ये सभी लोग लखनऊ घराने से संबंधित हैं। किराना घराना मुजफ्फरनगर में ये स्थान है। बंदे अली खां, गंगूबाई हंगल, हीराबाई बड़ौदकर और भीमसेन जोशी। दोस्तों पंडित भीमसेन जोशी भी किराना घराने से संबंधित हैं। गंगूबाई हंगल और हीराबाई बड़ौदकर। बनारस घराना संगीत के क्षेत्र में देखिए छन्नू मिश्र, राजन साजन मिश्र, गुरु प्रसाद मिश्र, सितारा देवी, गिरजा देवी, किशन महाराज, गुदई महाराज का जो मूल नाम था वो समता प्रसाद मिश्र। इसके अलावा मोतीबाई, रसूलन बाई और सिद्धेश्वरी देवी ये सभी लोग बनारस घराने से संबंधित कलाकार हैं। भिंडी बाजार घराना जो मुंबई में है और दोस्तों मुरादाबाद के छज्जू खां आदि के मुंबई में बस जाने से इस घराने की स्थापना हुई। और लता मंगेशकर ने दोस्तों भिंडी बाजार घराने के अली खां से शिक्षा प्राप्त की थी।
अब आइए देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमुख कलाकार उत्तर प्रदेश के और दिए गए या उनसे संबंधित क्षेत्र। यहाँ से एक तो सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं अथवा मिलान करने के लिए पूछा जाता है। दोस्तों, किशन महाराज, तो किशन महाराज तबला वादन से संबंधित हैं। गुदई महाराज यानी समता प्रसाद, ये तबला वादन से। अनोखे लाल मिश्र, याद कर लीजिए, ये तबला वादन से। तो देखिए, किशन महाराज, गुदई महाराज और अनोखे लाल मिश्र, ये तीनों कलाकार तबला वादन से संबंधित हैं। कुदऊ सिंह पखावज वादन से संबंधित हैं दोस्तों। इसके अलावा देखिए, पंडित सखाराम पखावज वादन। शंभू महाराज कत्थक कलाकार हैं। शंभू महाराज, बिरजू महाराज और अच्छन महाराज दोस्तों, ये कत्थक कलाकार हैं। इसके अलावा पंडित बिंदा दीन, ये कत्थक कलाकार हैं। तो एक बार फिर से देखिए, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज और बिंदा दीन, ये कत्थक कलाकार हैं। श्रीमती M.N. राजम, ये वायलिन वादक हैं, बनारस घराने से संबंधित हैं। पंडित रविशंकर सितार वादन, बनारस घराना। और बिस्मिल्लाह खां, आप जानते हैं, शहनाई वादन से संबंधित हैं, जो कि बनारस घराने के कलाकार हैं। अब आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य, क्योंकि यहाँ से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, चरकुला लोक नृत्य जो है ये ब्रज क्षेत्र में प्रचलित है। कठघोड़वा नृत्य पूर्वांचल में। ख्याल नृत्य बुंदेलखंड में। इसके अलावा रास नृत्य जो कि कृष्ण लीलाओं पर आधारित होता है, ब्रज क्षेत्र में। झूला नृत्य भी ब्रज क्षेत्र में। और धोबिया नृत्य पूर्वांचल के धोबी समुदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। दोस्तों, नटवरी नृत्य ये पूर्वांचल के अहीर समुदाय द्वारा किया जाता है। धुरिया नृत्य बुंदेलखंड के कुम्हारों द्वारा। और कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड में होता है दोस्तों। कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड में, और बुंदेलखंड में कई सारे नृत्य प्रचलित हैं दोस्तों। धुरिया, कार्तिक, राई और जो है दिवाली नृत्य, ये सभी बुंदेलखंड में प्रचलित हैं। देखिए, कर्मा और शिला नृत्य, ये मिर्जापुर और सोनभद्र में खरवार जाति द्वारा यानी खरवार जनजाति के द्वारा कर्मा और शिला नृत्य है। धीवर नृत्य ये कहार वर्ग द्वारा। मयूर नृत्य ये ब्रज क्षेत्र में। और छोलिया नृत्य आपका राजपूतों द्वारा विवाहोत्सव पर किया जाता है। जोगनी नृत्य ये अवध क्षेत्र में रामनवमी के त्यौहार पर किया जाने वाला नृत्य है। दोस्तों, नृत्य के अलावा लोकगीतों की परंपरा जो है उत्तर प्रदेश में काफ़ी समृद्ध है। इसमें आइए देखते हैं कजरी। कजरी प्रसिद्ध लोकगीत मिर्जापुर और बनारस में। आल्हा बुंदेलखंड और महोबा में जो ब्रज बुंदेलखंड क्षेत्र के जो वीर नायक रहे हैं उनकी गाथाओं पर आधारित है। वीर परक रचनाएं हैं आल्हा, ये बुंदेलखंड और महोबा में प्रचलित हैं। इसुरी फाग बुंदेलखंड में। और होरी रसिया ये ब्रज क्षेत्र और बरसाना में प्रचलित हैं। इसके अलावा चैती या चैता पूर्वांचल में गाया जाता है। होली गीत और झूला गीत ये वृंदावन में। बिरहा भोजपुर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में प्रचलित है। सोहर दोस्तों, ये पूर्वांचल में विशेषतः अवध क्षेत्र में बालकों को, जो बच्चे पैदा होते हैं उस समय सोहर गाया जाता है। मल्हार कौरवी का है। और ढोला और रागनी ये पश्चिमी क्षेत्र में प्रचलित प्रमुख लोकगीत हैं। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और होने वाले अन्य आयोजन। तो देखिए, बटेश्वर मेला ये पशुओं का मेला है, आगरा में लगता है। नौचंदी मेला मेरठ में। देवी पाटन मेला बलरामपुर में। और देवा शरीफ आप जानते हैं बाराबंकी में देवा शरीफ मेला लगता है। नककटैया मेला ये वाराणसी में आयोजन होता है इसका। सैयद सलार मसूद मेला ये सैयद सलार मसूद गाजी की जो मज़ार है बहराइच में लगता है। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में। और ध्रुपद मेला वृंदावन और वाराणसी में इसका आयोजन होता है। शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर में। संत हाजी वारिस अली शाह मेला देवा शरीफ बाराबंकी में, जिसको देवा का मेला भी कहा जाता है। ये संत हाजी वारिस अली शाह के जो है मजार पर ये मेला लगता है प्रतिवर्ष। माघ मेला प्रयागराज इलाहाबाद में। और कालिंजर मेला बांदा में आयोजित होता है। दोस्तों, इसके अलावा हरिदास जयंती मेला स्वामी हरिदास के जन्मदिन के अवसर पर वृंदावन में आयोजित होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में सबसे अधिक मेले मथुरा में और सबसे कम पीलीभीत में लगते हैं। तो दोस्तों, हमारा साहित्य, संगीत, कला, मेले और आयोजन, इन सभी दृष्टियों से उत्तर प्रदेश जो है बहुत ही समृद्ध और संपन्न है। प्रमुख वार्षिक उत्सव के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं।
सुलह कुल महोत्सव आगरा में आयोजित होता है हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में। ताज महोत्सव प्रतिवर्ष फरवरी में आगरा में आयोजित होता है। कजली महोत्सव महोबा में। इसके अलावा दोस्तों सैफई महोत्सव वार्षिक आयोजन है, इटावा में होता है। कंपिल महोत्सव फर्रुखाबाद में। गंगा महोत्सव वाराणसी में। और यमुना महोत्सव का आयोजन आपके मथुरा में किया जाता है। और ये जो दोस्तों हम बता रहे हैं विभिन्न महोत्सव और आयोजन, ये सीधे सीधे न पूछकर मिलान कराने के लिए पूछता है, तो आप इसको तैयार कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों कल की महोत्सव संभल में आयोजित होता है। अब आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर और उनसे संबंधित स्थल। देखिए, दशावतार मंदिर ये ललितपुर में है। श्रृंगी ऋषि का मंदिर फर्रुखाबाद में है। बाराह भगवान मंदिर एटा जनपद में। जेके मंदिर, ये जेके मंदिर कई बार पूछा है, कानपुर में स्थित है। देवी पाटन मंदिर ये तुलसीपुर बलरामपुर जनपद में है। चंद्रोदय मंदिर वृंदावन में विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है, तो याद रखिए स्टार हम कर रहे हैं इसको। चंद्रोदय मंदिर वृंदावन मथुरा में, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर है। वासुकी और बेड़ी माधव मंदिर ये प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित हैं दोस्तों। इसके अलावा पाताल मंदिर भी प्रयागराज में है। भारत माता मंदिर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वाराणसी में है। और कामता नाथ मंदिर चित्रकूट में, तथा भर्तृहरि मंदिर ये मिर्जापुर में स्थित है। दोस्तों शाकंभरी देवी मंदिर, शाकंभरी मेला भी लगता है, शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर में, तो शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर में। गोला गोकर्णनाथ मंदिर ये खीरी में है। और चंद्रिका देवी मंदिर दोस्तों लखनऊ में। पाटेश्वरी देवी मेला देवी पाटन में बलरामपुर में आयोजित किया जाता है, और पाटेश्वरी देवी मंदिर बलरामपुर में है। सूर्य मंदिर आपका महोबा में, और भृगु मुनि मंदिर ये बलिया में स्थित है। अब आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र और उनसे संबंधित जिला और स्थान। देखिए, औद्योगिक क्षेत्र और संबंधित जिला। भारत एक्सप्लोसिव फैक्ट्री ये ललितपुर में है। सुरमा उद्योग उत्तर प्रदेश में बरेली में विकसित है। ब्लैक पाटरी उद्योग ये आजमगढ़ जनपद में जो है ब्लैक पाटरी उद्योग के लिए विख्यात है। कत्था उद्योग बरेली में। बांसुरी उद्योग के लिए पीलीभीत। प्लाईवुड उद्योग के लिए दोस्तों सीतापुर सहारनपुर और बिजनौर के नजीबाबाद प्रसिद्ध हैं। बेंत और छड़ियों का उद्योग ये आपका बरेली में प्रचलित है। एग्रो पार्क की स्थापना लखनऊ और वाराणसी में की गई है। निकिडा सिटी दोस्तों, निकिडा सिटी कानपुर और उन्नाव, और इसके अलावा ट्रांस गंगा परियोजना ये उन्नाव में स्थित है। दोस्तों एंटीबायोटिक प्लांट की बात की जाए तो ये ऋषिकेश में पहले था, उत्तर प्रदेश का भाग था, ये उत्तराखंड में है अब। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है। तेल शोधक संयंत्र मथुरा में। ट्रोनिका सिटी आपके कानपुर गाजियाबाद में। और चर्म प्रौद्योगिकी पार्क यानी लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये बंथरा उन्नाव में स्थित है। इसके अलावा देखिए निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क नोएडा और आगरा में स्थापित किए गए हैं। और कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र आपके हापुड़ लखनऊ वाराणसी और सहारनपुर में हैं। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु शक्ति केंद्र ये नरौरा बुलंदशहर में स्थित है। रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में है। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री वाराणसी। और टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी के बर्तनों के लिए चिन्हट लखनऊ, और सबसे महत्वपूर्ण इसका केंद्र गोरखपुर है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में स्थित है। और पीतल के सामानों के लिए मुरादाबाद, इसको पीतल नगरी भी कहा जाता है। काष्ठ नक्काशी सहारनपुर इसके लिए प्रसिद्ध है। काष्ठ पादुका इसका निर्माण पीलीभीत में किया जाता है। इत्र और तेलों के लिए कन्नौज। चाकू कैंची के लिए रामपुर, रामपुरी चाकू हम लोग छोटे पे सुनते थे। सीमेंट उद्योग के लिए चुनार मिर्जापुर, डाला सोनभद्र और चुर्क सोनभद्र ये प्रदेश के प्रमुख सीमेंट उद्योग केंद्र हैं, चुनार डाला और चुर्क। खेल का सामान दोस्तों मेरठ और आगरा में सर्वाधिक है। कांच की चूड़ियाँ और कांच के बर्तन या सामान फिरोजाबाद, और एल्यूमिनियम उद्योग रेणुकूट में विकसित है। उत्तर प्रदेश में उर्वरक उद्योग आंवला जो कि बरेली में है। इसके अलावा फूलपुर प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है, यहाँ पर प्रमुख उर्वरक उद्योग विकसित हैं। देखिए ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि लकड़ी के खिलौने, तो लकड़ी के खिलौनों के लिए लखनऊ और वाराणसी। दिया सलाई उद्योग बेसिकली बरेली और सहारनपुर में है, तथा छपाई फार्मा फर्रुखाबाद में जो है इस उद्योग का प्रमुख विकास हुआ है।
अब आइए देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख संस्थाएं और उनसे संबंधित जिले कौन से हैं। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च IIVR यानी भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान या भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान, कई बार पूछा है, ये वाराणसी में है। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ में। इंडियन शुगर केन यानी गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में है। और नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका ये लखनऊ में स्थित है। नेशनल बॉटेनिकल गार्डन दोस्तों लखनऊ में है। और देखिए, तैयार करिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर लखनऊ, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलियो बॉटनी लखनऊ में स्थित है। और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ साइंसेज लखनऊ में और उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय सन 2000 में स्थापित हुआ था, लखनऊ में है। और राजकीय प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों राजकीय फल संरक्षण और डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ और राज्य अक्षय ऊर्जा शोध और प्रशिक्षण केंद्र चिन्हट लखनऊ में स्थापित है। दोस्तों उत्तर प्रदेश निर्यात निगम कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है। और बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश का लखनऊ में स्थित है। राज्य का प्रथम हाईटेक टाउन कौन सा है, तो ये सुशांत गोल्फ सिटी जो कि लखनऊ में है। और एशिया का प्रथम DNA बैंक ये लखनऊ में स्थापित किया गया है। मेडी सिटी यानी औषधि शहर, ये लखनऊ को नामित किया गया है या यहाँ पे स्थापित किया गया है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी यानी भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान, ये कानपुर में स्थित है। दोस्तों दलहन अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन पल्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कल्याणपुर कानपुर में है। और चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये आपके कानपुर में स्थित है। JK कैंसर संस्थान कानपुर और राजकीय चर्म संस्थान आपका कानपुर में स्थित है। इसके अलावा क्रिकेट से संबंधित ग्रीन पार्क स्टेडियम भी कानपुर में स्थित है। दोस्तों उत्तर प्रदेश क्रिकेट एकेडमी जो है कानपुर में 2010 में स्थापित किया गया। साइबर सिटी कानपुर में है। इको नॉलेज पार्क प्रयागराज इलाहाबाद में, तो ये देखिए इको नॉलेज पार्क आपके प्रयागराज इलाहाबाद में है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में। और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, ये इज्जत नगर बरेली में, यानी मांस का राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट जो है रायबरेली में स्थापित किया गया है। और सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इज्जत नगर बरेली में है। दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी यानी भारतीय हथकरघा संस्थान, ये वाराणसी में है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में। और पोटैटो रिसर्च स्टेशन, ये सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन, ये मेरठ में स्थित है। दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरठ में है। और स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, सहारनपुर में। और सहारनपुर में दोस्तों पेपर यानी कागज़ का उत्पादन भी होता है। सरदार पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ में है। और उत्तर प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन केंद्र यानी इंसेफ्लाइटिस जो है उसके लिए जो मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन केंद्र है गोरखपुर में स्थापित किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी मुरादाबाद में है। आलू अनुसंधान केंद्र बाबूगंज गाजियाबाद में। गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर में। और गन्ना शोध केंद्र ये आपका मुजफ्फरनगर, गोरखपुर और गोला खीरी में है। तो देखिए गन्ना शोध परिषद ये आपका शाहजहांपुर में है। और उत्तर प्रदेश में 3 गन्ना केंद्र, गन्ना शोध केंद्र मुजफ्फरनगर, गोरखपुर और गोला जो कि खीरी में है, वहाँ पर स्थित हैं। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपका बंथरा उन्नाव में है दोस्तों। और लेदर पार्क ये आगरा में है। अप्रैल पार्क और ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में स्थापित है। लेदर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ये आपका आगरा में है। और राज्य का प्रथम सैटेलाइट टाउन ये पिलखुआ हापुड़ में है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में लायन सफारी पार्क इटावा में खोला गया है। थीम पार्क जो कि पर्यटन संबंधी ये आगरा में स्थापित है दोस्तों। बॉटेनिकल गार्डन ऑफ इंडियन रिपब्लिक ये नोएडा में है। और एग्रो प्रोसेसिंग जोन यानी कृषि पार्क ये लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ और सहारनपुर में स्थापित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा और आगरा है दोस्तों।
इसके अलावा टॉय सिटी या खिलौना सिटी ग्रेटर नोएडा को, वेब सिटी ग्रेटर नोएडा में और निर्यात संवर्धन प्रौद्योगिकी पार्क ये ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। दोस्तों, भारत का प्रथम नाइट सफारी यानी रात्रि वन्य जीव पार्क ये ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है और राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर नोएडा में है। अब देखते हैं दोस्तों जनगणना 2011 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें उत्तर प्रदेश की जनगणना से संबंधित तथ्यों को हम लोग देखेंगे जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है 2011 की जनगणना के अनुसार, और ये देश की कुल जनसंख्या का 16.51% है। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत 52.29 और महिलाओं का 47.71% भाग है। राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत दोस्तों अभी भी ग्रामीण आबादी बहुतायत में है उत्तर प्रदेश में 77.70 और कुल नगरीय जनसंख्या 22.30 है। देश की कुल ग्रामीण आबादी में उत्तर प्रदेश की प्रतिशतता जो है 18.63% है जो कि देश में प्रथम स्थान पर है, और देश की कुल शहरी आबादी में उत्तर प्रदेश की प्रतिशतता 11.79%, महाराष्ट्र के बाद इसका दूसरा स्थान है। इसके अलावा दोस्तों विश्व संदर्भ में यानी वर्ल्ड सिनेरियो में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया इनके बाद 5वें स्थान पर है। यानी कई बड़े देशों से भी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, और उत्तर प्रदेश को अगर जो देशों के क्रम में लिया जाए तो चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश की जनसंख्या विश्व में 5वें स्थान पर है। और उत्तर प्रदेश में देश की जनसंख्या के 16.51% लोग रहते हैं, लेकिन क्षेत्रफल मात्र इसका देश का 7.33% है। अब आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या, साक्षरता, लिंगानुपात वाले जिलों के बारे में। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले कौन से हैं उत्तर प्रदेश के? प्रयागराज जो कि इलाहाबाद है, दूसरा मुरादाबाद, तीसरा गाजियाबाद। तो प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले, पहले स्थान पर सबसे कम जनसंख्या महोबा की, दूसरे पे चित्रकूट और तीसरे पर हमीरपुर हैं। अगला है दोस्तों सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले 3 जिले, इसमें प्रयागराज, आजमगढ़ और जौनपुर हैं, और सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले जिले गौतम बुद्ध नगर, महोबा और हमीरपुर। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जनसंख्या संबंधी आंकड़े बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है उत्तर प्रदेश का प्रयागराज है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा है, और सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला प्रयागराज और सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। इसके अलावा सर्वाधिक शहरी आबादी वाले 3 जिलों की बात की जाए तो गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर नगर, और सबसे कम शहरी आबादी वाले 3 जिलों में श्रावस्ती, चित्रकूट और कौशाम्बी हैं। अब आइए देखते हैं शिशु जनसंख्या के संबंध में 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग की कुल जनसंख्या कितनी है। तो ये दोस्तों 3,07,91,331 है 0 से 6 वर्ग की आयु वर्ग की जनसंख्या, और ये कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 15.41% है। सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाले 3 जिले प्रयागराज, मुरादाबाद और गाजियाबाद हैं, और न्यूनतम शिशु जनसंख्या वाले 3 जिले महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर हैं। तो सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाला जो जिला है प्रयागराज है, दूसरे स्थान पर मुरादाबाद और फिर गाजियाबाद, और सबसे कम शिशु जनसंख्या वाले जिले महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर हैं। प्रतिशतता के आधार पर देखा जाए तो 0 से 6 वर्ग की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत बहराइच में है, 0 से 6 वर्ग आयु वर्ग की जनसंख्या का सबसे कम प्रतिशत कानपुर नगर में, और देश में सर्वाधिक बाल जनसंख्या ग्रामीण और शहरी वाला राज्य ये अपना उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा देश में सबसे कम बाल जनसंख्या ग्रामीण और शहरी मिलाकर ऐसा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप सबसे कम बाल जनसंख्या ग्रामीण और शहरी को मिला लिया जाए तो उससे संबंधित राज्य है। जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर
2011 की जनगणना के अनुसार है। दोस्तों 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश के जनघनत्व में 139 की वृद्धि हुई है और स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि 1981 से 1991 के मध्य हुई है। दोस्तों स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के जनघनत्व में सबसे कम वृद्धि कब हुई थी? 1951 से 1961 के दशक में। और सर्वाधिक जनघनत्व वाले उत्तर प्रदेश के 3 जिले, पहले नंबर पर गाजियाबाद, दूसरे पर वाराणसी और तीसरे पर लखनऊ है। तो दोस्तों सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 जिलों को देख लेते हैं, ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर, ये न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला आपका गाजियाबाद और न्यूनतम जनघनत्व ललितपुर का है। अब आइए उत्तर प्रदेश के साक्षरता दर के बारे में देखते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता 67.70% है, पुरुष साक्षरता 77.30 और महिला साक्षरता 57.20% है। और उत्तर प्रदेश साक्षरता के क्रम में सभी राज्यों में 29वें स्थान पर आता है, यानी हमारी स्थिति जनसंख्या साक्षरता के मामले में बहुत अच्छी नहीं है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता 65.46% और नगरीय साक्षरता 75.14% है। 2001 से 11 के दौरान राज्य की औसत साक्षरता में 11.4% की वृद्धि हुई थी। और सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिलों की बात की जाए तो पहले नंबर पर गौतम बुद्ध नगर, दूसरे पर कानपुर नगर और तीसरे पर औरैया है। सबसे कम साक्षरता वाले 3 जिलों में श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले तो यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर, औरैया और इटावा, और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर हैं। दोस्तों सबसे अधिक महिला साक्षरता वाले 3 जिलों की बात की जाए तो कानपुर नगर पहले पर, दूसरे पर लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर तीसरे पर आता है। जबकि दोस्तों सबसे कम महिला साक्षरता वाले जिलों में देखिए श्रावस्ती की स्थिति बहुत ही खराब है, क्योंकि ये सभी संपूर्ण जनसंख्या के साक्षरता की बात की जाए तो उसमें भी सबसे नीचे है। और सबसे कम पुरुष साक्षरता और सबसे जो है महिला साक्षरता में भी सबसे खराब स्थिति इसी की है, श्रावस्ती की। अब आइए लिंगानुपात पर देखते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात 912 है, जो कि भारत के औसत लिंगानुपात 943 से बहुत कम है। 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में 14 की वृद्धि हुई है और स्वतंत्रता के बाद लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि 1991 से 2001 के दशक में हुई थी। दोस्तों उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिलों की बात की जाए तो जौनपुर पहले पर, आजमगढ़ दूसरे और देवरिया तीसरे पर है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिलों में गौतम बुद्ध नगर 851 इसका लिंगानुपात है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर हमीरपुर और बागपत और तीसरे नंबर पर कानपुर नगर, बांदा और मथुरा हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। दोस्तों सामान्य लिंगानुपात के बाद शिशु लिंगानुपात की बात करें तो उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात जो कि 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग है, ये 902 है। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला बलरामपुर, संत कबीर नगर और बहराइच है। सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 जिले बागपत, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। तो शिशु लिंगानुपात के मामले में बलरामपुर टॉप पर है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है। और सबसे कम लिंगानुपात आपका बागपत का है 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या में। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की 10 की वृद्धि की बात करें तो 2001 से 11 के दौरान औसत 10 की वृद्धि में जो है 20.22% रही है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 3 जिले गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और श्रावस्ती हैं। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले 3 जिले कानपुर नगर, हमीरपुर और बागपत हैं। तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है और न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जिला आपका कानपुर नगर है। नगरीकरण हमने पहले ही देखा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या बहुत है और नगरीकरण 22.3% है। उत्तर प्रदेश में कुल नगर 915 हैं, जिसमें वैधानिक नगर 684 और जनगणना नगर 267 हैं। उत्तर प्रदेश में 1 से लेकर 10 लाख वाले वैधानिक नगरों की संख्या कितनी है? याद रखिए 64 हैं। और अब की जनगणना हुई होती 2021 की तो इसमें इन नगरों की संख्या बढ़ जाती दोस्तों
और उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले वैधानिक नगरों की संख्या 7 है। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो ये 12 जिले हैं दोस्तों, जो कि 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या रखते हैं। सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशतता, तो देखिए सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशतता वाले जिले गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर हैं, और 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद हैं। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों से संबंधित प्रश्न। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? 20.6। और देश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य अगर जो देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश है। और देश में जनसंख्या की प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? पंजाब है, ये प्रतिशतता के आधार पर, जबकि जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश देश का प्रथम स्थान पे है। सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाले 3 जिलों की बात अगर जो की जाए तो देखिए सीतापुर पहले पर, प्रयागराज दूसरे पर और तीसरे पर हरदोई है। और सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या वाले 3 जिले बागपत, श्रावस्ती और गौतम बुद्ध नगर हैं। तो दोस्तों, और प्रतिशतता की बात की जाए अनुसूचित जाति के, तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता कौशाम्बी की है, दूसरे पर सीतापुर और तीसरे पर आपका हरदोई आएगा। सबसे कम अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले 3 जिले कौन से हैं? बागपत, बरेली और बलरामपुर। अब आइए देखते हैं दोस्तों अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत बहुत थोड़ा है, 0.6%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या वाले 3 जिले सोनभद्र, बलिया और देवरिया हैं। और इसी प्रकार सबसे कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले 3 जिले बागपत, कन्नौज और बदायूं। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या सोनभद्र में, सबसे कम बागपत जिले में है। इसके अलावा यदि प्रतिशतता की बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले 3 जिले पहले नंबर पर सोनभद्र, दूसरे पर ललितपुर और तीसरे पर देवरिया हैं, जबकि सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाले 3 जिले बागपत, कन्नौज और बदायूं हैं। तो दोस्तों, जनसंख्या के मामले में और अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता के मामले में भी सोनभद्र पहले स्थान पर है और सबसे कम अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता बागपत में है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये है थारू। थारू जो है तराई क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है। गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया इत्यादि जिलों में ये निवास करती है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी जनजाति ये बनरावत जनजाति है, जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। दोस्तों, स्लम जनगणना के बारे में देख लेते हैं। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में स्लम आबादी का प्रतिशत 9.5% है और राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले जिलों में मेरठ, आगरा और कानपुर नगर हैं। देश में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले 3 राज्य हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले जिलों में मेरठ टॉप पे है, दूसरे पर आगरा, तीसरे पर कानपुर नगर है। जबकि देश में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले राज्यों की बात की जाए तो पहले पर महाराष्ट्र, दूसरे पर आंध्रा और तीसरे पर पश्चिम बंगाल है। दोस्तों, धर्म आधारित जनगणना उत्तर प्रदेश की देख लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या हिंदू धर्म को और सबसे कम जनसंख्या जैन धर्म को मानने वालों की है। धार्मिक जनसंख्या की बात करें तो सबसे अधिक हिंदू, दूसरे स्थान पर मुस्लिम, तीसरे पर सिख, चौथे पर बौद्ध, ईसाई और उसके बाद जैन आते हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर जैन धर्म में है 93.2% और सबसे कम मुस्लिम धर्म में 47.8% साक्षरता है केवल। दोस्तों, यदि लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात ईसाई धर्म में 961 और सबसे कम सिख धर्म में 877 है। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के आधार पर आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल जो है चौथे स्थान पर है। इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है और भारत के क्षेत्रफल का मात्र ये 7.33% है। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे पर जो है हमारा उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों की बात की जाए तो सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल के आधार पर लखीमपुर खीरी है, दूसरे स्थान पर सोनभद्र और तीसरे पर हरदोई है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिलों में दोस्तों
देखिए, सबसे कम क्षेत्रफल वाले ज़िलों में सबसे छोटा ज़िला हापुड़ है, उसके बाद गाज़ियाबाद, फिर भदोही है। लेकिन हापुड़ ज़िला जब नहीं बना था दोस्तों, तो उसके पहले संत रविदास नगर जो कि भदोही जनपद है, ये सबसे छोटा ज़िला और लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा था। लेकिन वर्तमान में जो करंट डेटा है, उसमें सबसे कम क्षेत्रफल वाला ज़िला उत्तर प्रदेश का हापुड़ है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने यूपी स्पेशल जीके जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यूपीटीईटी और अन्य परीक्षाओं के लिए आयोजित किए जाने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण जीके को आपने एक वीडियो में कवर कर लिया। और ये प्रश्न जो हैं आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, तो आप इनको तैयार कर लीजिएगा। और हमने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि आप कम से कम समय में अधिक से अधिक अपना उत्तर प्रदेश स्पेशल के प्रश्नों को तैयार कर सकें। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।